एक नन्हा सा कृष्णा नाम का बालक था। बहुत नटखट था, बहुत शरारती। हर बात पर उसकी माँ उसे डांटते थे। माँ की डांट उसे अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाता। माँ कभी कभी थप्पड़ भी लगा देती। हमेशा डांटते रहती, तुमने चप्पल सही जगह पे नहीं रखा, कपड़े ढंग से नहीं पहने हो, बेड की चादर तुम्हारे ठीक नहीं है, बेवजह पानी गिराते रहते हो। यानी जहां भी माँ को कमी दिखती वो कृष्णा को डांट लगाते रहती थी। कृष्णा माँ के इस आदत से बिल्कुल परेशान हो गया था। वो मन ही मन सोचता कि माँ से छुटकारा कब मिलेगी। धीरे धीरे माँ के डर से वो सब सारी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से करना सीख गया। पेड़ भी सही लगा लेता था, चप्पल को चप्पल की जगह रखता, खाना भी सही तरीके से खाता था। हर काम को सिस्टमेटिक तरीके से करना वो धीरे धीरे सीख गया। लेकिन मन में चिढ़ थी कि माँ हर बात पर रोक टोक करती है। धीरे धीरे सियाना हुआ, 10th की परीक्षा पास कर ली, 12th भी उसका हो गया, ग्रेजुएशन भी हो गई। मन में धारणा लेकिन वहीं बैठी हुई थी कि घर में आजादी नाम की कोई चीज नहीं है। हर बात पर माँ मुझे टोकते रहती है, बोलते रहती है। समय आता है इंटरव्यू, नौकरी के लिए वो फॉर्म अप्लाई किया था, इंटरव्यू का कॉल आता है। वो इंटरव्यू के लिए शहर पहुंचता है। जहां उसको इंटरव्यू देना था उस गेट के पास में कोई नहीं था। दरवाजा अपने से खुला था और उस दरवाजे से होकर एक लंबी दूरी तय करने के बाद इंटरव्यू का ऑफिस था जहां उसकी इंटरव्यू होने वाली थी। जैसे ही उस इंटरव्यू स्पॉट पे पहुंचा, दरवाजा खोला, बड़े सलीके से दरवाजा खोला। आगे बढ़ा तो देखा कि नल से पानी ऐसे ही टपक रहा है, बर्बाद हो रहा है पानी। उसने सबसे पहले नल को ठीक किया। फिर कुछ आगे बढ़ा तो देखा कि कुछ कुर्सियां ऐसे ही बिखरी पड़ी है, कुर्सियों को ठीक किया। फिर आगे बढ़ा तो और भी कुछ चीजें थी जो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं थे, उसको ठीक किया। करते करते इंटरव्यू के उस दरवाजे तक पहुंचा जहां पर उसकी इंटरव्यू होने वाली थी। वहां भी सलीके से दरवाजा खोली, अंदर देखा कि कुछ इंटरव्यू लेने वाले सज्जन बैठे हुए हैं। जाके सिस्टमेटिक तरीके से सबको अभिवादन किया और बैठने का परमिशन मांगा। सारे मुस्कुराते हुए कृष्णा को परमिशन दिए बैठने के लिए। कृष्णा बैठा, उससे कोई सवाल नहीं पूछा गया, बल्कि उस बोर्ड में बैठा हुआ जो सबसे बुजुर्ग मेंबर था उसने बोला कि कृष्णा, आप सैलरी क्या लोगे और कब ज्वाइन करोगे। जब ये बात कृष्णा से सुना कि आप सैलरी कब लोगे और कब ज्वाइन करोगे तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने पूछ दिया कि सर, न मेरी कोई टेस्ट हुई, न मुझसे कोई सवाल पूछा गया, और आप बोल रहे हैं कि कब ज्वाइन करोगे और सैलरी क्या लोगे। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा, आप मजाक तो नहीं कर रहे। उस बोर्ड मेंबर ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। फिर कृष्णा इस मेहरबानी का कारण जानने का प्रयास किया। पूछा, बिना इंटरव्यू का फिर इतने इम्पोर्टेंट पद पर आपने मुझे किस आधार पर चुना। तो उस इंटरव्यू के मेंबर ने बताया, कृष्णा, जब आप हमारे कैंपस में प्रवेश किए, जिस दरवाजे से होके आए, हमने देखा कि आप तरीके से दरवाजे खोले, पानी नल से टपक रहा था, ऐसे बर्बाद हो रहा था, आपने नल को ठीक किया। कुर्सियां बिखरी हुई थी, आपने कुर्सियों को ठीक किया। और भी बहुत सारी चीजें जो सिस्टमेटिक वे में नहीं थी, आपने सिस्टमेटिक तरीके से ठीक किया। और एक जिम्मेवार व्यक्ति के अंदर जो मेरिट होनी चाहिए वो सारी चीजें आपके अंदर में दिखी। आप अपने काम के प्रति जब इतने सजग और सावधान हैं तो भला कौन सी कंपनी नहीं चाहेगी आप जैसे एम्प्लॉय को हायर करना। सच्चाई यह है कि हम आपका सिलेक्शन कर चुके हैं। आप बोलिए, आप बताइए कि आप कब हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। कृष्णा अब मन ही मन सोचने लगा कि मेरी माँ जिस चीज के लिए हमेशा डांटती थी और माँ के डांट से
जिस तरह से मेरे अंदर एक हैबिट डेवलप हुई, आज शायद उसी हैबिट की देन है कि मैं इस इंटरव्यू में सफल हुआ और मुझे एक जिम्मेवारी वाला पद मिला। माँ को दिल ही दिल से याद किया। इस कहानी का मोरल यही है कि हमारे माँ बाप अगर हमारे तरक्की के लिए, हमारे बेहतरी के लिए अगर डांट लगाते हैं, हर बात पर हमें डांटते हैं, वो हमें कमजोर देखना नहीं चाहते बल्कि हमें शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। इसलिए हर बात पर हमारे पेरेंट्स हमें डांट लगाते हैं, उनकी डांट को बुरा नहीं मानना है बल्कि उनकी बातों का अमल करना है, उनके बताए रास्ते पे चलना है। कृष्णा की तरह हम भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं अगर हम कृष्णा की तरह माँ की बात माने, बिना चीरे